भगवत पुराण में एक कथा का वर्णन है। नारद मुनि बड़े उत्सुक और भक्तिपूर्ण भाव से विष्णु जी से पूछते हैं, भगवान ये माया क्या है और ये माया साधु संतों और ज्ञानी पुरुषों को कैसे नहीं बांधती। विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इस माया को समझने के लिए तुम्हें इसे खुद से अनुभव, खुद से एक्सपीरियंस करना होगा। एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ जल लेकर आओ। नारद मुनि एक छोटे कमंडल के साथ एक गांव की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वो गांव की तरफ पहुंचते हैं, उन्हें एक इतनी सुंदर कन्या दिखती है कि वो उससे मोहित हो जाते हैं और उस कन्या से प्रेम करने लगते हैं। उस कन्या से उनका विवाह भी हो जाता है और नारद मुनि एक किसान बन जाते हैं। वर्ष बीतते जाते हैं, उनके कुछ बच्चे होते हैं, संतान होती है और धीरे धीरे नारद मुनि गांव के एक इज्जतदार पुरुष बन जाते हैं। लेकिन एक दिन बाढ़ आती है और नारद मुनि का घर, खेत, बच्चे और पत्नी सब बह जाते हैं। नारद मुनि इस वाकया से इतने दुखी होते हैं कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, विष्णु मुझे बचाओ, मैं भी अपने प्राण इस दरिया में कूद के दे दूंगा। और जैसे ही नारद मुनि कूदने वाले होते हैं, विष्णु जी प्रकट हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद मेरा जल कहाँ है। नारद मुनि जैसे ही आसपास देखते हैं, ना गांव होता है, न पत्नी, न बच्चे, न खेत और ना ही बाढ़, केवल विष्णु भगवान और नारद मुनि। नारद मुनि विष्णु जी की चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, भगवान मैं समझ गया आपकी माया। अब देखिए इस कथा में जो माया का वर्णन है वो आज की सिमुलेशन थ्योरी से कितना मैच करता है। आज की सिमुलेशन थ्योरी भी तो यही कहती है कि हमारा पूरा संसार एक होलोग्राम, एक सिमुलेशन हो सकता है, एक कंप्यूटर की मेमोरी में रन टाइम हो सकता है। पर हमारी भगवत पुराण में, हमारे ग्रंथों में इन बातों का वर्णन कैसे हो सकता है। हजारों वर्षों पूर्व जब अंग्रेजों के अनुसार भारतीयों को या किसी भी मनुष्य को लिखना तक, बोलना तक नहीं आता था, तब हमारे भारत में संस्कृत में बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए। इससे ये साबित होता है कि हमारा इतिहास किस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है। ना ही हमें अपना असली विज्ञान पता है, ना ही अपना असली इतिहास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।